आवर वर्ड फॉर टुडे इज अबाउंड। अबाउंड होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। अब अबाउंड है एक वर्ब, तो इसको अबाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में होगा तो वहाँ पे एस लगा सकते हैं। अबाउंडेड मतलब पास्ट बना सकते हैं इसका, अबाउंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वर्ब को। मीनिंग देखते हैं। प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मतलब बहुत, बहुत होना, बहुत फैला हुआ होना, भरा पड़ा होना मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, भरपूर बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में देखें तो प्लेंटीफुल मतलब बहुत होना किसी चीज़ का, अबेंडेंट लार्ज क्वांटिटी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा होना, लार्ज नंबर्स या खूब सारी संख्या में होना। तो अबाउंड का मतलब ओवरऑल हो गया बहुत ज़्यादा होना। अब अबाउंड के साथ इन और विद, इन वर्ड्स का यूज़ भी होता है। जैसे इसका मतलब है टू बी रिच और वेल सप्लाइड, टू बी फिल्ड विद समथिंग मतलब किसी चीज़ से भरा होना, या फिर टू बी रिच। रिच मतलब, रिच का मतलब वो अमीरी से नहीं है, रिच मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में होना या अच्छी मात्रा में होना, और वेल सप्लाइड। ठीक है, तो इन और विद का यूज़ कैसे होगा वो आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर थियरीज अबाउंड अबाउट हाउ द अर्थ बिगेन। थियरीज मतलब तरह तरह की थियरीज बनी हुई है। अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। अब देखिए वर्ब है ये, है ना, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। थियरीज अबाउंड मतलब थियरीज बहुत सारी हैं। किसके बारे में, तो किस बारे में, तो अबाउट मतलब बारे में। किस बारे में, हाउ द अर्थ बिगेन कि कैसे, द अर्थ मतलब हमारी धरती है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो थियरीज अबाउंड मतलब तरह तरह की थियरीज, तरह तरह की थियरीज बनी हुई है जिनमें ये बताया गया है कि अर्थ कैसे शुरू हुई थी या धरती की शुरुआत कैसे हुई थी। तो तरह तरह की खूब सारी है, इसका मतलब अबाउंड मतलब खूब सारी है। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स अबाउंड इन द फॉरेस्ट। अब ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, जंगल है, तो एनिमल्स तो होंगे ही। तो एनिमल्स मतलब जानवर, अबाउंड मतलब बहुत सारी संख्या में होते हैं इन द फॉरेस्ट। द नेक्स्ट इज स्टोरीज अबाउंड अबाउट व्हेन ही वाज इन चार्ज। स्टोरीज मतलब कई तरह की कहानियाँ चलती हैं, खूब सारी कहानियाँ इस बारे में चल रही है। किस बारे में, व्हेन ही वाज इन चार्ज कि वो उसने कब चार्ज लिया था, या किसी पद की बात हो रही है कि उसने वो पद कब संभाला था, कब वो उस चार्ज में था। तो उसके बारे में खूब सारी स्टोरीज फैली हुई हैं, तरह तरह की कहानियाँ बनी हुई हैं। देन र्यूमर्स अबाउंड अबाउट द ब्रेकअप ऑफ हर मैरिज। र्यूमर्स मतलब कई तरह की र्यूमर्स है उसके बारे में। अबाउंड मतलब खूब सारी हैं। किस बारे में, अबाउट द ब्रेकअप मतलब उसका जो ब्रेकअप हुआ था वो हर मैरिज, कि उसका जो शादी थी, शादी कैसे टूटी, इसके बारे में खूब सारी रूमर्स हैं, खूब सारी अफवाहें फैली हुई हैं। तो यहाँ सब जगह देखिए अबाउंड मतलब खूब सारी हैं, खूब सारी थियरीज है, खूब सारे एनिमल्स हैं, खूब सारी स्टोरीज है, खूब सारे रूमर्स हैं। तो ये अबाउंड जो वर्ड है इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज़ का बहुत सारी संख्या में होना। ठीक है, अब देखते हैं अबाउंड्स जो कि इन और विद के साथ जिसका यूज़ हुआ है। जैसे अबाउंड्स इन के साथ भी यूज़ होता है और विद के साथ भी। किस लिए होता है, जब आप अपन ये कहना चाहें कि कोई चीज़ है इट इज़ रिच और वेल सप्लाइड या फिल्ड विद समथिंग। अब देखते हैं कैसे। द मार्केट्स मतलब जो बाजार है ना, अबाउंड, अबाउंड OUND, द मार्केट्स अबाउंड विद। अब देखिए यहाँ पे विद आया है, विद मतलब किसी चीज़ का होना, है ना, रिच और वेल सप्लाइड विद मतलब यहाँ मार्केट्स में खूब सप्लाई है किसकी, इम्पोर्टेड गुड्स की। इम्पोर्टेड मतलब आयातित जो होता है सामान, है ना, विदेशों से जो सामान आयात होता है तो वो होता है इम्पोर्टेड। तो इम्पोर्टेड गुड्स मतलब बाहर से विदेशों से सामान जो मंगवाया गया है वो खूब मात्रा में है। सो द मार्केट्स अबाउंड विद, तो खूब सारी मात्रा में किसी चीज़ का होना। फिर है द रीजन अबाउंड्स इन कोल मतलब ये जो रीजन है ना, क्षेत्र, अबाउंड्स
अब वर्ब है तो एस भी हो सकता है, बाउंडिंग भी हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है। तो रीजन अबाउंड्स मतलब ये जो क्षेत्र है ना, ये इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या है, इन कोल। कोल मतलब कोयला, है ना। मतलब ये पूरा एरिया जो है ना फिल्ड विद है, फिल्ड विद समथिंग। तो फिल्ड विद व्हाट, फिल्ड विद कोल। फिर है द शिप अबाउंड्स विद रैट्स। ये जो शिप है ना मतलब जहाज जो है, अबाउंड्स मतलब भरा हुआ है, खूब सारे इस पे हैं क्या, विद रैट्स। तो विद आ गया, है ना। अबाउंड्स विद रैट्स मतलब यहाँ पे खूब सारी मात्रा में क्या है, चूहे हैं। द बुक अबाउंड्स विद क्लोजअप इमेजेस फ्रॉम स्पेस। तो जब बुक जो है ना, ये क्या है, अबाउंड्स है मतलब खूब सारी मात्रा में है, अबाउंड्स विद क्या है, क्लोजअप इमेजेस। क्लोजअप इमेजेस मतलब पास से ली गई खूब सारी इमेजेस, तस्वीरें, कहाँ से, फ्रॉम स्पेस। मतलब जो अंतरिक्ष है ना, वहाँ की क्लोजअप इमेजेस से भरी पड़ी है ये जो बुक है, ठीक है। तो विद और इन का यूज़ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रीम्स मतलब जो छोटी नदियाँ होती है, एंड रिवर्स बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं, अबाउंड इन फिश। अबाउंड इन मतलब फिश यानी वो भरी पड़ी है, किससे, फिश से, मछलियों से। द नेक्स्ट इज द कोस्ट हियर अबाउंड विद रेयर प्लांट्स। कोस्ट क्या होते हैं, जो किनारे, समुद्री किनारे। हियर मतलब यहाँ के जो समुद्री किनारे हैं ना, दे अबाउंड विद रेयर प्लांट्स मतलब उन कोस्ट पे, उन कोस्टल एरियाज पे खूब सारे रेयर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो कहीं नहीं मिलते, केवल उन एरियाज में ही मिलते हैं। तो रेयर मतलब दुर्लभ प्लांट से भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। अब देखते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स में देखिए, फ्लोरिश, फ्लोरिश होता है किसी चीज़ का फलना फूलना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होता है कि सैलाब जैसे आ जाना मतलब बहुत ज़्यादा, या उमड़ना, जैसे दूध उफन के बाहर आ जाता है या पानी उफन के बाहर आ जाता है, तो वो होता है ओवरफ्लो। थ्राइव, थ्राइव भी होता है फलना फूलना, है ना। फिर आता है क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। अब देखिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो सारे इस अबाउंड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा की तादाद में। अब यहाँ क्राउड किसी का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो क्राउड। फिर स्वोम, स्वोम होता है झुंड। तो झुंड भी क्या होता है, किसी संख्या का, किसी मात्रा का बहुत ज़्यादा, सॉरी संख्या का बहुत ज़्यादा होना। फिर प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट होता है जो प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है किसी चीज़ का, या संख्या में बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती है, वो है प्रोलिफरेट। फिर है अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ फ्रेजेस भी हैं जिसका, जो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे बी अलाइव विद। बी अलाइव विद मतलब जैसे ये जो एरिया है ना, अलाइव विद फ्लावर्स मतलब इस एरिया में खूब सारे फ्लावर्स है, चारों तरफ जहाँ देखो कि फूल ही फूल है, तो वो होता है अलाइव विद। बी ऑल ओवर द प्लेस, बी ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर मतलब चारों तरफ किसी प्लेस में, है ना, चारों तरफ किसी चीज़ का होना, वो होता है ये भी इसका सिनोनिम है। फिर बी नी डीप इन मतलब घुटनों तक किसी चीज़ में आप डूबे हैं, इसका मतलब वो वहाँ पे वो जो संख्या है या वो जो मात्रा है ना किसी चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा है। बी नो एंड टू, नो एंड मतलब किसी चीज़ का अंत ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का अंत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मतलब खूब सारा है। बी प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल पहले भी आया वर्ड, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा। तो बी प्लेंटीफुल। हैव अ फुल प्लेट, अगर आपकी प्लेट एकदम से फुल है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर सामान पड़ा है खाने पीने का, तो वहाँ से याद रख लीजिए आप, हैव अ फुल प्लेट मतलब प्लेट पूरी भरी हुई है, मतलब खूब सारी मात्रा में बहुत सी चीज़ें। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कौन से होंगे, जहाँ पे जैसे अबाउंड का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो वहीं पे इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, किसी चीज़ का ना के बराबर होना, कमी होना, है ना, बहुत कम मात्रा में होना, वो सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की कमी होना, डेफिशिएंट मतलब वही कमी। लेक मतलब किसी चीज़ का अभाव होना, कमी होना। नीड आवश्यकता, तो आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ कमी होती है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट मतलब थोड़ा सा कुछ कम होना, है ना। डिक्लाइन मतलब किसी चीज़ में गिरावट आ जाना, ख़त्म हो जाना। और वांट मतलब आप चाहते वही हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है, तो वांट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो इतने डिटेल में आपको एक एक वर्ड करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे से आगे और ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँ। अपने साथ के स्टूडेंट्स में जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, हेल्प करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।